वेलकम टू टॉपर्स क्लब टेक एकेडमी। मैं मुकेश आज आपके साथ डिस्कस करूंगा सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm इन डायमीटर इज नोन एज द। कह रहा है कि एक कोई सॉइल है जिसको 3 mm डाया के या 3 mm डाया के रोल में क्या किया जा रहा है, उसको रोल किया जा रहा है। ठीक है, 3 mm के डाया में क्या किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है किसी सॉइल को। तो पूछ रहा है बताइए कि वो किस लिमिट पे होगी, यानी उसमें जो वाटर कंटेंट है उसको आप क्या बोलेंगे, जो वाटर कंटेंट के परसेंटेज है या लिमिट है उसको आप क्या टेक्निकल टर्म देंगे। तो जब भी हम अपनी सॉइल को 3 mm डाया के थ्रेड में रोल करें और वो थ्रेड क्रम्बल हो जाए, टूट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? प्लास्टिक लिमिट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट इसका जवाब हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो प्लास्टिक, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, तो आप क्या बता देंगे? कहेंगे कि जब किसी सॉइल को रोल किया जाए इनटू अ 3 mm डायमीटर, ठीक, इनटू अ 3 mm डायमीटर, देन वो क्रम्बल होने लगे, तो उस लिमिट को हम बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट। जिस लिमिट पर, जिस वाटर कंटेंट पर वो सॉइल क्रम्बल होने लगे, उसी वाटर कंटेंट को या उसी लिमिट को आप क्या बोलेंगे? प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। कह रहा है एक पिक्नोमीटर का यूज क्या होता है या किस चीज़ को फाइंड करने में पिक्नोमीटर का यूज किया जाता है। तो जो पिक्नोमीटर यूज किया जाता है वो आपका वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें? वाटर कंटेंट, एक तो आपका वाटर कंटेंट और दूसरा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। कौन सा मेथड यूज किया जाता है? पिक्नोमीटर मेथड। तो पिक्नोमीटर का यूज आपका वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और ये जो आपका मेथड होता है ये जनरली जो आपकी कोहेसिव सॉइल्स होती हैं उनके लिए सुटेबल होता है। किसके लिए? सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि जो पिक्नोमीटर मेथड होता है वो किस टाइप की सॉइल के लिए जनरली ज़्यादा सुटेबल होता है। तो आप बता देंगे कि कोहेसिव सॉइल के लिए जो पिक्नोमीटर मेथड है वो ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। कह रहा है बताइए हाइड्रोमीटर एनालिसिस जो है वो किस पे बेस्ड होता है या किस चीज़ पे वर्क करता है। ठीक है, या उसका प्रिंसिपल क्या है। तो जो हाइड्रोमीटर एनालिसिस है वो आपका स्टोक्स लॉ पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? स्टोक्स लॉ पे वर्क करता है या फिर स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। ठीक है, स्टोक्स लॉ क्या करता है? स्टोक्स लॉ जो आपका होता है वो 0.2 mm से लेके, आपसे पूछ सकता है बताइए स्टोक्स लॉ कब वैलिड होता है। तो ये 0.2 mm से लेके 0.002 mm तक वैलिड होता है। 0.002 mm तक होता है, 0.002 mm तक वैलिड होता है। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाता है? आपका फार्मूला हो जाता है G/18 रो एस माइनस रो डब्लू अपॉन म्यू इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। रो एस क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड है। और रो डब्लू क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है। म्यू क्या है? आपकी विस्कोसिटी है। और डी आपकी डायमीटर ऑफ द सॉइल है। ठीक है, डी क्या है? डायमीटर ऑफ द सॉइल। वी क्या है? वेलोसिटी है। तो आपका हाइड्रोमीटर जो एनालिसिस होता है वो आपका
हाइड्रोमीटर एनालिसिस क्या करता है, वो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस कहाँ पे बेस्ड होता है, स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है, और इसका यूज हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए करते हैं। हाइड्रोमीटर का यूज किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए करते हैं। इसका यूज किसके लिए करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए करते हैं। और आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी डिपेंड करती है किस पे, पार्टिकल साइज पे। किस पे, पार्टिकल साइज पे। जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल साइज पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हाइड्रोमीटर एनालिसिस है ये एक और पर्पस के लिए यूज हो सकता है। कौन सा पर्पस, पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए। पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए, पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए आपका किसका यूज हो सकता है, आपका हाइड्रोमीटर एनालिसिस का यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35% एंड श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20% एंड इट हैज़ अ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 50%। बताइए द लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा। कह रहा है कि कोई एक सॉइल है जिसके पास लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट कितनी है, WL की वैल्यू दी हुई है 60%। आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे 35% और कोई भी कुछ दिया है, वो क्या है आपका, वो आपका प्लास्टिक लिमिट है। तो प्लास्टिक लिमिट WP की मात्रा कितनी दी हुई है, WP की वैल्यू दी हुई है आपकी 35%। WP कितना दिया हुआ है, 35% दिया हुआ है। अब WP 35% दिया हुआ है तो आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है आपका, श्रिंकेज लिमिट भी क्वेश्चन में दी हुई है। श्रिंकेज लिमिट भी क्वेश्चन में दी हुई है। तो श्रिंकेज लिमिट को आप WS से प्रेजेंट करते हैं, किससे, WS से रिप्रेजेंट करते हैं श्रिंकेज लिमिट को। और ये कितनी दी हुई है, ये आपकी 20% दी हुई है। नेक्स्ट अगर इसमें हमें और भी एक चीज़ दी है, वो है नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। WN की वैल्यू है, क्या है, WN की वैल्यू है। और WN कितना है, WN की वैल्यू आपकी है 50%, 50%। और आपसे पूछ क्या रहा है, लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला बताया था, क्या बताया था, IL से इसको रिप्रेजेंट करते थे लिक्विडिटी इंडेक्स को। और IL इक्वल टू होता था W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, WL माइनस WP। आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या क्या वैल्यू दी हुई है, W की वैल्यू दी हुई है, W की वैल्यू कितनी दी हुई है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट की 50% लिख दीजिए। WP की वैल्यू कितनी दी हुई है, 35%, 35 लिख दीजिए। और अपॉन में आ जाएगा WL माइनस WP। तो WL है 60% और WP है 35%। तो इसको कर दीजिए यहाँ 60 और यहाँ कर दीजिए 35। तो 50 में से 35 गया 15 और 60 में से 35 गया 25। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 0.6। यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस अ सॉइल मास। कह रहा है हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर अ सॉइल मास क्या होता है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछ रहा है कि बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आर एडिटिव। कह रहा है कि मेनिस्कस करेक्शन और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन दोनों एडिटिव होते हैं, तो ये नहीं होता है, ये गलत है। दूसरा है कि बोथ मेनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट आर सब्सट्रैक्टिव, ये भी नहीं होता, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। तो होता क्या है कि मेनिस्कस करेक्शन हमेशा एडिटिव होता है। मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है, हमेशा एडिटिव होता है, जबकि जो आपका डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन है ये हमेशा सब्सट्रैक्टिव होता है या निगेटिव होता है। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, जो आपका मेनिस्कस करेक्शन है, कौन सा करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शन जो है वो हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो डिस्पर्सिंग एजेंट, क्या, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन जो है वो आपका हमेशा क्या होगा, वो आपका हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो इसकी करेक्ट रीडिंग होती है, ये आप मेनिस्कस करेक्शन और ये क्या नाम, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आप पाएंगे कहाँ, इनको आप पाएंगे हमेशा हाइड्रोमीटर एनालिसिस में। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस की जो करेक्ट रीडिंग होगी वो RH इक्वल टू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी RH प्लस। मेनिस्कस करेक्शन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कैसे लेंगे, प्लस लेंगे CM। ठीक, प्लस CM। अब क्या होता है, माइनस में क्या होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, तो क्या हो जाएगा, माइनस CD। ठीक है,
प्लस CM माइनस CD, और एक टेम्परेचर करेक्शन वो कभी पॉजिटिव भी होता है कभी निगेटिव भी, तो प्लस माइनस CT, ये आपकी क्या हो गई, ये करेक्टेड हाइड्रोमीटर एनालिसिस की रीडिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, पूछ रहा है द लिक्विडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज अ रेशियो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। आप कह रहा है लिक्विडिटी इंडेक्स इनमें से कौन सा है, लिक्विडिटी इंडेक्स इनमें से कौन सा है, तो लिक्विडिटी इंडेक्स आपका कौन सा है, W माइनस WP अपॉन IP। क्या होता है लिक्विडिटी इंडेक्स W माइनस WP अपॉन IP इंटू 100, ये आपका क्या है, ये आपकी वैल्यू दी है लिक्विडिटी इंडेक्स की इन परसेंटेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया, ये समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है अ सॉइल, ये लिक्विडिटी इंडेक्स तो आपने देख लिया, हाँ ये रहा। अ सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट एज 45%। कह रहा है कोई सॉइल सैंपल है जिसकी लिक्विड लिमिट क्या है, 45% है, लिक्विड लिमिट है जिसमें लिक्विड लिमिट WL की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45% दी हुई है। नेक्स्ट कह रहा है प्लास्टिक लिमिट इसकी 25% है, WP की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25% दी हुई है। WP की वैल्यू कितनी है, 25%। इसके आगे कह रहा है श्रिंकेज लिमिट इसके लिए कितनी दी हुई है, WS की वैल्यू कितनी दी हुई है, श्रिंकेज लिमिट आपको दी हुई है 14%, 14%। इसके आगे आपसे कह रहा है नेचुरल वाटर कंटेंट भी दिया गया है, W या WN की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30% दी हुई है। आपसे पूछ रहा है बताइए लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगा, पूछ लिया आपसे क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला अभी बताया, क्या होता है, IL इक्वल टू W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। पुट कर दीजिए, W की वैल्यू कितनी दी है, 30% माइनस WP 25% अपॉन WL 45% माइनस WP 25%। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1/4, यानी लगभग कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%, यानी C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू यूनिटी इट इज अ। कह रहा है एक अगर कोई सॉइल है जिसका कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 है तो वो सॉइल आपकी किस प्रकार की सॉइल होगी, वो सॉइल आपकी किस प्रकार की सॉइल होगी, या वो जो सॉइल है वो किस स्टेज में होगी, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लिमिट। अगर किसी भी सॉइल का कंसिस्टेंसी इंडेक्स यूनिटी है तो वो कहाँ पे है, वो प्लास्टिक लिमिट पे है। वो सॉइल किस स्टेट में है, वो प्लास्टिक स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ सैंपल ऑफ वेट सॉइल हैज अ मास ऑफ 12 kg। कह रहा है एक सैंपल है वेट सॉइल का जिसका मास कितना है, 12 kg है। कह रहा ऑन ओवन ड्राइंग द मास रिड्यूस टू 10 kg। कह रहा जब ओवन ड्राइंग कर दी गई तो जो मास था वो कितना बचा, वो 10 kg बचा। और उसके बाद में आपसे पूछ रहा है वाटर कंटेंट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वेट, जब आपकी सॉइल क्या थी, वेट थी, वेट सॉइल, वेट ऑफ वेट सॉइल कितना दिया गया है, 12 kg दिया गया है। जब आपने ओवन ड्राइंग कर दी, जब आपने क्या कर दी, ओवन ड्राइंग कर दी, तो कितना बचा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। जब आपने ड्राइंग कर दी तो कौन सी सॉइल हो गई, ड्राई सॉइल। वेट ऑफ ड्राई सॉइल कितना दिया गया है, तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल आपको 10 kg दिया गया है। कितना दिया गया, 10 kg। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W1 से। ये कौन सा वेट था आपका, W2 था। ठीक है, तो आपसे अब क्या पूछ रहा है, वाटर कंटेंट पूछ रहा है। तो वाटर कंटेंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w। तो क्या होता है, W1 माइनस W2 अपॉन W1। ठीक, तो W1 की वैल्यू कितनी, W1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 माइनस 10 अपॉन 10। तो 12 में से 10 गया 10,
12 में से 10 गया 10/10, तो ये कितना हो गया, बस हमसे दे गया 2 बचा 2/10, कितना बचा 2/10, तो 2/10 बचा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 0.20, यानी अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका 20%, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इस सॉइल का वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है और देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। बता रहा है कि अटरबर्ग लिमिट टेस्ट वर्क कैरिड आउट, कह रहा है अटरबर्ग जो टेस्ट होता है उसको किया गया और हमने क्या पाया, कुछ सॉइल से रिलेटेड कुछ हमने रिजल्ट निकाले। तो उन रिजल्ट में हमने सबसे पहले देखा कि लिक्विड लिमिट क्या थी, WL क्या था, लिक्विड लिमिट कितनी निकली 40% निकली। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि प्लास्टिक लिमिट 25% निकली, WP की वैल्यू कितनी निकली 25% निकली। और नेक्स्ट आपका श्रिंकेज लिमिट कितना निकला 10% निकला, WS की वैल्यू कितनी निकली 10% निकली। और इसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP की वैल्यू क्या होगी, IP की वैल्यू क्या होगी। तो आपको IP का फार्मूला पता है, क्या पता है IP का फार्मूला क्या होता है, WL माइनस WP, क्या होता है WL माइनस WP। तो यहाँ WL की वैल्यू कितनी दी हुई है, WL की वैल्यू दी है 40 और WP दिया है 25, तो 40 - 25 कितना हुआ 15। तो सीधा आंसर क्या हो गया आपका 15%, यानी इसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो कितना हो गया 15% हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।